नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित कवरेज हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में जो पंचायतें सर्वसहमति से बनी है उन पंचायतों के बारे में हम आपको अवगत करवा रहे हैं कि आखिर जो सर्वसहमति से सरपंच बने हैं आने वाले समय में वो उनके कार्यकाल में किस तरह से गाँव का विकास जो वो देखने को मिलेगा, किस उम्मीद और सोच को लेकर के वो गाँव को विकास के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में आज ढाणी बरोखा गाँव के नव चयनित सरपंच मिल्क राज मिरोक मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वसहमति से पंचायत जो है वो चुन ली गई है और पूरी की पूरी पंचायत जो है वो सर्वसहमति से चुन ली गई है। तो ऐसे में 11 लाख रुपए सरकार की ओर से अनुदान राशि और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो अभय सिंह चौटाला का भी ऐलान है कि सिरसा में जो सर्वसहमति से पंचायतें चुनी गई है उन्हें 10 लाख रुपए प्रति पंचायत को दिए जाएंगे, यानी कि 21 लाख रुपए लेकर के जो है वो ये पंचायत के विकास कार्यों का जो है वो शुरुआत करेंगे। इसके साथ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इनसे बातचीत करें उससे पहले यहाँ पे इनके कुछ साथी हैं जो इनको पसंद करने वाले लोग हैं, युवा मतदाता हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये भी अपनी जो है वो लगातार विचार विमर्श इनका चलता रहता है, क्योंकि ये खुद एक युवा सरपंच है। तो इनकी क्या कुछ सोच रहेगी गाँव को आगे बढ़ाने को लेकर के और युवाओं के उत्थान के लिए किस तरह का योगदान रहेगा वो जानते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे कि सर्वसहमति से आप सरपंच बन चुके हैं। बधाई हो। मैं भी अपनी तरफ से पूरी के हरियाणा की टीम को बधाई देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास हाजिरी लगाई है। सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव के लोगों ने आप पे जो सहमति जताई है, आप पे भरोसा जताया है, उम्मीदें हैं गांव के लोगों को? गांव के लोगों का जो पूरा समर्थन मेरे प्रति रहा है उसके लिए मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। जो उम्मीदें उन्होंने मेरे पर जताई है मैं उनका बखूबी निभाऊंगा। तो एक यही है कि गांव के जो हर बुजुर्ग, हर भाईचारा वो बना हुआ था, वो पूरा इकट्ठा एकजुट होके उन्होंने एकजुट होके ही ये सब जो कार्य किया है, मेरे पे पूरी उम्मीद करके उन्होंने मुझे जो सरपंच पद के लिए चुना है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ठीक है सरपंच साहब, अगर बात करें तो आने वाले समय में, क्योंकि अभी आप सरपंच बन चुके हैं और किसी तरह की कोई एप्लीकेशन भी नहीं रही है, बाकी सारी विड्रॉ कर ली गई हैं, तो आने वाले समय में विकास को लेकर के, मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से विकास के पथ पर गांव को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, सबसे पहले बात तो यही है कि जो मेन है प्राथमिकता वो है शिक्षा। शिक्षा की बदौलत है जो आज मैं इस कार्य सर हुआ हूँ। मेन प्राथमिकता शिक्षा को रहेगी। उसके बाद गांव के अंदर जो भी सार्वजनिक काम है, जैसे गौशाला हो गया या लाइब्रेरी होगी, स्पोर्ट्स एकेडमी है हमारे गांव में, उसके लिए जो भी मेरा सहयोग रहेगा मैं पूरा एकजुट होकर साथ लेके सभी को वो पूरा करता रहूँगा। ठीक है। शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें तो इस क्षेत्र में किस तरह से आपका विशेष योगदान रहेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी तरह की कोई कमी ना आए? किस तरह से उसकी देखरेख की? जिस तरह स्कूल है, गांव के प्राइमरी स्कूल है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें रूटीन में जाके जहाँ भी मेरे को कमी लगेगी भी हाँ यहाँ कमी है, वो मैं सभी पंचायत मेंबरों से पूरी सलाह लेके, गांव से पूरी सलाह लेके जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं उसको पूरा करता रहूँगा। ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो स्वास्थ्य में देखें फ़िलहाल तो सब ठीक है। परमात्मा किसी का स्वास्थ्य ना बिगाड़े, यही दुआ रहेगी मेरी तो गाँव की तरफ से। अगर किसी तरह की मेरे को ये भी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए भी हमेशा के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है। स्पोर्ट्स एकेडमी है और इस एकेडमी को सरकारी नौकरी देने वाली एकेडमी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि गांव के बहुत सारे युवा जो है वो आर्मी में और अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। तो इस एकेडमी के उत्थान के लिए और खास करके उन युवाओं के लिए जो रास्ता भटक चुके हैं उनको खेलों की ओर अग्रसर करने के लिए किस तरह का प्रयास? देखिए, ये अच्छी बात है कि अपने गांव में बहुत अच्छी तरह से स्पोर्ट्स एकेडमी का जो उल्लेख किया गया है भी बखूबी उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। बच्चे भी वहाँ रूटीन में अपना कार्यवर्ग कर रहे हैं। तो उसके लिए जितना भी हो सकेगा, जो इनसे नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से आग्रह करूँगा कि जो और नशा वगैरह या उन चीज़ों से बच के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों। ठीक है। नशे की बात आई है अभी, क्योंकि नशा जो है वो लगातार पूरे सिरसा जिले के साथ साथ जो हरियाणा में ही पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे ज़्यादा चिट्टा जो कि काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो इससे युवा जो है वो दूर रहें, इसके लिए क्या प्रयास? अभी तक तो ऐसा नहीं है कि अपने गांव में ऐसी कोई लत है किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को। तो कोशिश हमेशा यही रहेगी कि इनसे हमेशा दूर रखा जाए और जहां लगता होगा कि यहाँ दिक्कत आ रही है तो पूरा सहयोग करके मैं उनको इस काबिल बनाऊंगा कि वो उस तरफ जाएं ही ना।
और इसके अलावा जो आपने नशे की बात कही है, उसके लिए गांव के अंदर एक टीम बनाई जाएगी। जो टीम के अंदर सदस्य होंगे उनको ये जानकारी दी जाएगी भी आप पूरी सूचना रखें कि इस तरह के नशे के तरफ कोई भी ना जाए। अगर कोई जाता है तो उसका ध्यान करके उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, या फिर यूँ कहें कि जो गांव से केवल एक रोडवेज बस चलती है या ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है वो बहुत कम है, तो जो लड़कियां कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उनको असुविधा ना हो इसके लिए क्या प्रयास? जैसे अभी शुरुआत ही है, जैसे मेरे को पूरा समझ में आ गया गांव का क्या रुझान क्या रिपोर्ट है, उस तरह से मैं जैसे भी महिलाओं की प्राथमिकता होगी उसके लिए जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी डट के कोशिश करूंगा। ठीक है। अब अगर बात करें तो गांव के लोगों को अंत में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा पूरा गाँव, यानी जिसमें सारे ही परिवार आ जाते हैं, हरिजन हो गया, कोई भी है जिसमें, तो मैं सभी परिवारों का अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितना होगा गांव के लिए, जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसके लिए मैं हमेशा के लिए तन मन से तैयार रहूँगा। जिस तरह पूरे गांव ने मुझे सर्वसहमति से अपना पंचायत मेंबर बनाया है, उसी तरह से मैं किसी भी भेदभाव में नहीं आके पूरे गांव का जितना होगा पूरा विकास करूँगा। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत बरोखा ढाणी और इससे पहले हुआ करती थी ग्राम पंचायत बरोखा, दो पंचायतें एक पंचायत हुआ करती थी, लेकिन अब बरोखा गांव की पंचायत अलग है और ढाणी बरोखा की पंचायत अलग है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि एक इतिहास रचने का काम जो है वो दोनों ही ग्राम पंचायत ने किया है। दोनों ही गाँव के अंदर सर्वसहमति से सरपंच जो है वो इस बार बना लिए गए हैं, यानी कि 25-25 लाख रुपए या 21-21 लाख रुपए दोनों ग्राम पंचायतों को मिलने हैं। 11 लाख रुपए की सहयोग राशि सरकार की ओर से और 10 लाख रुपए की सहयोग राशि अभय सिंह चौटाला की ओर से। और दोनों गांव की पंचायतों के जो सरपंच है उनके द्वारा भी जो है वो 1-1 लाख रुपए गांव के विकास के लिए जो है वो देने का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में गाँव में पैसों की कोई कमी नहीं रही है और विकास कार्य पहले भी लगातार लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जिस भी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं लोगों की हैं उन सुविधाओं को पूरा करने के लिए जो है वो और भी बजट आएगा, उससे भी जो है वो गांव का विकास जो है वो लगातार हो सकेगा। और सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा रोजगार वाले गाँव में ये दोनों गाँव जो है वो शामिल किए जा सकते हैं, शुमार हैं। तो खैर आने वाले समय में किस तरह से युवा सरपंच जो हैं वो आने वाले समय में गांव को विकास के पथ पे आगे बढ़ाएंगे और एक पढ़ी लिखी पंचायत का और पढ़ाई लिखे ग्रामीणों का सबूत जो है वो दोनों गांव के लोगों ने दे दिया है। खैर आने वाले समय में भी लगातार अपडेट हम आपको करते रहेंगे कि किस प्रकार से दोनों ग्राम पंचायतें जो है वो अपना विकास कार्य लगातार चला रही हैं और आने वाले समय में किस तरह की उपलब्धियां जो है वो ग्राम पंचायतें हासिल करती हैं। खैर आप इस वीडियो को लेकर के और सर्वसहमति से हुए गाँव के इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।